किसी की लगा दें, ये हमें सुने। मसला तो ये है कि ये हमें सुनता नहीं है और फिर वहां से एक रिपोर्ट एक सफ़े की बना के हमें पढ़ा देता है। ये किसी की ड्यूटी लगा दे और ये यहाँ मेंबरान को सुने कि हम क्या कहना चाहते हैं। जी शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। जी मैं कल चूंकि नहीं था तो सबसे पहले तो मैं हारून बिलोर की जो शहादत है उनकी कबूलियत की दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी माफ़िरत फरमाए। सच्ची बात यह है कि बिलोर ख़ानदान के ऊपर ये एक और बहुत बड़ा हादसा है और बहुत दुख उनको पहुँचाए। मैं इस पूरी ईवान की तरफ से उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत करता हूँ और हम दुख और गम की इस घड़ी में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। उनके बच्चों के साथ, उनके ख़वातीन के साथ, उनके घर के बुज़ुर्गों के साथ इस दुख और दर्द में हम शरीक हैं। हम अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी जो उनको पे दर पे सदमात पहुँचे हैं उनके साथ उनके गम और दर्द पे शरीक हैं। और ये जो वाक़या हुआ है ये दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है और जिन लोगों ने यह वाक़या किया है वो इस्लाम के, पाकिस्तान के और इस मिट्टी के दुश्मन हैं और हम इंतहाई दर्जे से उनकी जो है वो मज़म्मत करते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट पेश की, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। ये कोई रिपोर्ट है? एक सभी की एक रिपोर्ट जो किसी सेक्रेटरी ने उसको लिख के दी थी, उन्होंने पढ़ के सुना दी। ज़रा वो अपने निगरान वज़ीर आला की जो रिपोर्ट है और जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है और जो अखबारात में आ चुकी है, ज़रा उसको कम से कम इस हाउस में पेश कर लेते तो वो ज़रा बेहतर होता। उसमें निगरान वज़ीर आला ने खुल कर लिखा है कि जिम्मेदार इस वाक़े का IGP है, जिम्मेदार इस वाक़े का चीफ सेक्रेटरी है, जिम्मेदार इस वाक़े का चीफ कमिश्नर है। और फिर खुद निगरान वज़ीर आला ने जो रिपोर्ट मरकज को अरसाल की है उसमें कहा है कि जब मैंने उनसे कहा कि आप इजलास में आ जाए तो उन्होंने कहा कि हम अवेलेबल नहीं है। यानी इतना बड़ा वाक़या हुआ है, सूबे का निगरान वज़ीर आला उनको इजलास में बुला रहे हैं और वो कहते हैं कि हम अवेलेबल नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी तसाहुल है। निगरान हुकूमतें सूबों की हैं या वफाक की हैं, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी हैं। ये 18 अमेंडमेंट इनके पास एक ऐसी चीज आ चुकी है कि जिसके नतीजे में वो अपनी हर कोताही, नाअहली और नालायकी की पनाह 18 अमेंडमेंट के पीछे लेना शुरू कर देते हैं। इसकी मैं समझता हूँ ये हाउस किसी सूरत में भी इजाजत ना दे। मैं बिल्कुल रजा रब्बानी साहब के बात से इत्तेफाक करता हूँ, हासिल खान बिजेजो साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बॉर्डर मैनेजमेंट सूबों का काम नहीं है, निकटा सूबों के तहत नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसियां सूबों के तहत नहीं है। हमारी जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये हमारी इंटरनल मसाइल की वजह से नहीं है, ये हमारी जो बॉर्डर से आउटसाइड सिचुएशन है, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, हमारी जो रीजनल सिचुएशन है उसकी वजह से ये वाकयात हो रहे हैं। इसलिए जब उसकी वजह से वाकयात होते हैं तो सूबाई हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। इसका ताल्लुक हमारी फॉरेन पॉलिसी से है, इसका ताल्लुक हमारी हिस्ट्री में इसकी जड़ें हैं, इसका ताल्लुक हमारी खित्ते में है। इसलिए ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है। मिलकर सूबाई हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपनी पूरी सिक्योरिटी प्लान का जायजा लेना चाहिए। पहले से पता था कि NP टारगेट है, पता था कि NP टारगेट है। ये क्या बात हुई कि उन्होंने जिनका नाम दिया है या इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जिनका नाम दिया है उन्हीं के ऊपर हमले होंगे? ये कोई जरूरी नहीं है, ये पता था कि NP टारगेट है। और जब एक भी अभी आज अखबार में खबर आया है कि 4 सहाफी टारगेट हैं, इसका मतलब यह है कि 4 सहाफियों के अलावा बाकी जितने एंकर पर्सन हैं मिनिस्टर साहब को भेज दिया है जी, रिपोर्ट लेके आ रहे हैं दुरानी साहब का, वो उधर गए हैं, अभी आ रहे हैं जी, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जी, रिपोर्ट लेने गए हैं जी। जो 4 सहाफी टारगेट हैं, क्या उनके अलावा बाकी सहाफियों पे हमले नहीं हो सकते? और कल कना जब किसी और सहाफी के ऊपर हमला होगा तो यहाँ की ये रिपोर्ट पेश होगी कि इनका नाम लिस्ट में नहीं था। मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला है लॉ एंड ऑर्डर का, अमन अमान का बहुत बड़ा मसला है। निगरान सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे इसमें नाकाम हो चुके हैं। इस हाउस को मुकम्मल ब्रीफिंग मिलनी चाहिए। इसके नतीजे, इसके असरात हमारे मुल्क के ऊपर तो मुरतब होंगे, इंतखाबात के ऊपर मुरतब हो रहे हैं। सियासी जमातों को इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। कुछ सियासी जमातें वो चली जाएंगी एक इनएक्टिव सिचुएशन के अंदर और कुछ सियासी जमातों को खुलकर मौका मिल जाएगा। यही चीजें होती हैं टेक्निकल अंदाज से कुछ लोगों को रोकने का, कुछ लोगों के लिए रास्ता बनाने का, आगे बढ़ाने का। मैं समझता हूं ये दुरुस्त बात नहीं है। मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर बात होनी चाहिए।
یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے میں مکمل طور پر اس کو مسترد کرتا ہوں. بالکل غلط رپورٹ ہے. اس طرح کی رپورٹ کم از کم ہم توقع نہیں کر رہے تھے وفاقی حکومت سے کہ وہ اس ایوان کے اندر پیش کر سکیں. اس پہ بات ہونی چاہیے. نئی رپورٹ منگوا لی ہے جی منڈے کو جی. سیکیورٹی نہیں ہوگی تو پھر الیکشن منسٹر نہیں ہو صاحب سکتا. سیکیورٹی نہیں ہوگی تو الیکشن کے نتائج کے اوپر جو شکوک و شبہات جو ہیں اٹھیں گے اور اس کے حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے. سب سے پہلے سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی ہوگی تو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن ہوگا, اور سیکیورٹی نہیں ہوگی تو کوئی فیئر, کوئی ٹرانسپیرنٹ اور کوئی شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا. تھینک یو جی. منسٹر صاحب کو کہیں آ جائیں جی, کوئی بیٹھے ہیں ان کے سٹاف میں سے. علی ظفر صاحب, منسٹر صاحب.